was that? Jesus, is that a tongue? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी वाराणसी। आज की जो कहानी है वाराणसी की है, जो कि सलोनी नाम की जो लड़की है उसके भाई के साथ घटित हुई थी, जिसका नाम अमित था। और सलोनी का एक और भाई था जिसका नाम रोहिला, कुछ ऐसा ही कुछ नाम था, जो उसका बड़ा भाई था। उसकी शादी हो गई थी और उसकी जो भाभी थी वो प्रेग्नेंट थी। तो ऐसे ही घर में खुशी का माहौल था, सब काफ़ी खुश थे। और जो अमित था उसका छोटा भाई, वो वाराणसी से करीबन 20 किलोमीटर दूर एक बैरनपुर नाम का गांव है, जहां पर अपनी जॉब किया करता था। उसकी जॉब काफ़ी अच्छी चल रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। ऑफिस में अच्छा काम किया करता था और घर आ जाया करता था। और जो उसका भाई था, यानी कि जो अमित था उसका बड़ा भाई यानी रोहिला, वो उसके घर से करीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर रहा करता अपनी पत्नी के साथ, जिसका नाम सुमन था। वो दोनों इकट्ठे रहा करते थे। उसकी जो बहन थी वाराणसी में और अमित भी वाराणसी में रहा करता था। वो एक बैरनपुर नाम का जो गांव था वहाँ पर जॉब करने जाया करता था। और अमित हमेशा खुश रहता था क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो था, फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। उसे सब कुछ समय पर मिल जाता था। घर में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। और अमित के पास एक कार भी थी जिससे वो अपना डेली अप डाउन किया करता था और काफ़ी खुश रहता था। और उसका जो बड़ा भाई था, रोहिला नाम था जिसका, वो कोई भी उसे काम सौंप दे तो वो खुशी खुशी वो काम किया करता था, ना कि उसे छोड़ दे। और ये खुशी का माहौल जो पास आ रहा था उससे और भी ज़्यादा खुश था। लेकिन उन्हें नहीं पता था इस खुशी के दिन कुछ ऐसा हो जाएगा जिन्होंने उन्होंने सोचा नहीं था। जो अमित के साथ उस रात हुआ वो काफ़ी डरावना था। जो उसने रात में देखा कार चलाते वक्त, उसके होश उड़ गए थे। क्योंकि होता कुछ ऐसे है, जो अमित का बड़ा भाई था रोहिला, जो कि उसके घर से करीबन 25 किलोमीटर दूर रहता था, और जो कि अमित जो था बैरनपुर में अपनी जॉब किया करता था। तो अमित जब घर था और उसका भाई जो था किसी काम से बाहर गया हुआ था, और जो भाभी थी वो अकेले घर पर रह रही थी। तो अचानक भाभी को कुछ दिक्कत हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम, यानी कोई दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही थी। तो जो उसका बड़ा भाई था रोहिला, अमित के पास फ़ोन करता है, कहता है कि भाई भाभी को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो तुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा और ध्यान से जाना पड़ेगा। तो अमित कहता है कि ठीक है भाई, आप टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा। और जो अमित नाम का लड़का था वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता था, ना ही भूत प्रेतों से। वो बस अपना हनुमान जी का बहुत ही बड़ा भगत था। हनुमान जी को सब कुछ मानता था, यानी कुछ भी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी उसे नज़र आए तो सब कुछ हनुमान जी के ऊपर छोड़ देता था। वो सोचता था कि अब यही मेरे मालिक हैं, यही सब कुछ करेंगे। अमित का ये सब कुछ था। तो जो रास्ता था वो जाने का घर पर, जहाँ पर रोहिला उसका बड़ा भाई रह रहा था, वो रास्ता जो था एक फॉरेस्ट के करीबन था, यानी 15 से 16 किलोमीटर का फॉरेस्ट का था। उसके बाद शहर की सीमा लगती थी। तो अमित सोचता है कि भाई जंगल का रास्ता अकेले जाऊंगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अमित सोचता है कि कोई बात नहीं, हनुमान जी साथ है, मैं चला जाऊंगा। तो अमित अपनी गाड़ी लेकर निकलता है और घर पर पहुंच जाता है। वो घर पर पहुंचता है, अपनी भाभी को देखता है। तो जो प्रेगनेंसी के टाइम काफ़ी दिक्कतें होती है, आप लोगों को भी पता होगा, तो वो काफ़ी परेशान थी और बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि 9 महीने पूरे होने वाले थे। तो वो कहता है कि चलो भाभी अब चलना पड़ेगा, ऐसी ऐसी बात है। तो काफ़ी परेशान हो गई हो। तो प्रेगनेंसी के टाइम अपनी भाभी को वो कार में बिठाता है, जैसे तैसे करके 15 से 20 मिनट लग जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो वो बिठाता है और गाड़ी निकाल कर ले चलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 से 16 किलोमीटर का जो रास्ता है वो जंगल का पड़ता है। तो वो काफ़ी थोड़ा सा हैरान भी था क्योंकि रात के समय करीबन 11:30-12 बजे का समय हो चुका था और रात के समय भाभी को ले जा रहा था। तो भाभी जो थी उन्हें पिछली वाली सीट पर लेटा दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो कहा कि भाभी आप पीछे लेट जाओ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो हमें जैसे ही उस जंगल से निकलता है, जंगल का रास्ता शुरू होता है। 8 से 9 किलोमीटर चलने के बाद अमित की जो है टॉयलेट की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो वो भाभी को कहती है कि भाभी आप थोड़ी देर रोको, मैं अभी टॉयलेट करके आ रहा हूँ, वॉशरूम कर रहा हूँ। तो रात का काफ़ी समय था, अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। जब अमित टॉयलेट करने के लिए उतरता है नीचे और वहाँ पर पेशाब करता है, तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो कि एक भिखारी था। वो वहाँ पर टॉयलेट कर रहा था। तभी अमित कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी रात का समय हो गया, कहीं चले जाओ। वो भिखारी जो था ऐसे घुटने मोड़कर ऐसे बैठे हुआ था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो उसने कुछ कहा भी नहीं। अमित वहाँ पर अपना वॉशरूम करके निकल चढ़ा। जैसे ही गाड़ी निकाली वहाँ से 8-9 किलोमीटर चलने के बाद उसके सामने वही भिखारी आ गया। उस भिखारी को देखकर अमित परेशान हो गया क्योंकि उसने उस भिखारी को 8 से 9 किलोमीटर पीछे छोड़ा था। उसे एकदम ऐसे आ गया ना,
तो अमित को काफ़ी हैरान लगा और वो काफ़ी हैरानी से देखने लगा, क्योंकि उसने जिस भिखारी को 8-9 किलोमीटर पीछे छोड़ा था वो अचानक उसके सामने आ गया। ये देखकर अमित काफ़ी ज़्यादा डर गया और अमित को समझ में नहीं आया कि वो करेगा। और तब तक जो थी उसकी भाभी जो थी बेहोश हो चुकी थी, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो अमित ने केवल वही दिखा। अमित जब उसके सामने वो बंदा खड़ा था भिखारी, तो अमित थोड़ा सा डर गया था। उसे समझ नहीं आया कि वो करे क्या। तो वो जो गाड़ी थी उसके सामने हनुमान चालीसा के एक डेस्क बोर्ड होता है छोटा सा, हम घर पे भी मूर्ति रखते, वो ऐसे सामने रखा था। तो वो सोचा कि ऐसा ही कुछ होगा, तो उसने हनुमान चालीसा की 2-4 लाइनें पढ़ी। उसने शुरू ही किया कि श्री गुरु चरण सरोज हर रजनी कुछ ऐसे शुरुआत करी। तो वो जो बंदा था अचानक से गायब हो गया भिखारी। जैसे उसने बंद करा, हनुमान चालीसा पढ़ने बंद करी और कार के सीट के ऐसे मुंह लगाया, तो वो जो बंदा था कार के बिल्कुल सामने आ गया था। जो उसका बोनट था कार के उसके सामने ऐसा खड़ा हो गया था। अब अमित ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसे लग रहा था डर और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था। तो वो कुछ नहीं कर सका, सीट पर फिर से हाथ रखा और ऐसे मुँह रख कर फिर से हनुमान चालीसा शुरू कर दी। श्री गुरु चरण सरोज रज ऐसे शुरू करते ही वो जो बंदा था फिर से कार से दूर होने लगा। और अब अमित ने देखा तो वो बंदा आसपास बिल्कुल भी नहीं था। अब अमित ने अपनी कार फिर से स्टार्ट करनी शुरू की और कार क्या पता कि स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। कई देर हो गई, 10 से 15 मिनट। अमित काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और वो जो बंदा था उसे बार बार वही दिखने लगा। फिर उसने ऐसे बहुत देर तक हनुमान चालीसा पढ़ी। उसने करीबन आधे से पौने घंटे हनुमान चालीसा पढ़ी। अब उसे ऐसा लगा कि वो जो बंदा था वहाँ से जा चुका था, जो भिखारी था। अब अमित ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो कार थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो अमित ने अपने बड़े भाई के पास फ़ोन कर दिया, रोहिला के पास। उससे कहा कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई। तो उसका भाई कहता है कि तू वहीं रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो उसका जो बड़ा भाई था वो वहीं से अपनी बाइक लेकर आता है। कम से कम 20-25 मिनट लगती है, वो वहाँ पर पहुँच जाता है उस लोकेशन पर और अमित से बात करता है। तो अमित अपने बड़े भाई को सब कुछ बता देता है कि भाई ऐसी ऐसी बात होगी, मैंने एक जगह टॉयलेट करी, ऐसे बंदा दिखा। तो कहता है कि यार तू खामखा डर रहा है। पहले तो कहता है मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। तो कहता है भाई क्या करूँ, पता नहीं अचानक क्या चीज़ है। तो कहता है कि ठीक है। तो ऐसे थोड़ी देर बात करने के बाद जब अमित कार स्टार्ट करता है तो वो कार भी स्टार्ट हो जाती है और अमित अपनी गाड़ी फिर से स्टार्ट करता है और अपने बड़े भाई रोहिला के साथ ऐसे कार के आगे उसका बड़ा भाई चला रहा था अपनी बाइक, उसके पीछे पीछे कार चल रही थी। तो ये सब कुछ उसे साफ दिख रहा था। तो जैसे जैसे उसकी कार आगे चल रही थी तो उसे शीशे में एक बंदा दिखा जो भिखारी उसके पीछे खड़ा था। ये देखकर अमित काफ़ी ज़्यादा डर गया था और उसको खुद को हताश रहा था कि मैं कैसी जगह फंस गया। तो अमित के अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो जैसे तैसे करके वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, अपने भाभी का इलाज करवाते हैं, प्रेगनेंसी का सब कुछ सही हो जाता है और डिलीवरी हो जाती है और उनको लड़का पैदा होता है। अमित एक जगह खुश भी था काफ़ी, क्योंकि लड़का हुआ है, वो भतीजा भांजा जो भी बनने वाला था उसका, वो बनने वाला था कुछ। तो ऐसे सब कुछ हो रहा था और अमित का जो था काफ़ी खुश था। लेकिन घर जाने के बाद पता नहीं अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। कंटिन्यू 3 दिन तक उसको 103 डिग्री का बुखार रहा और वो ठीक नहीं हुआ। जब ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, 4 से 5 दिन बीते, तब अमित का जो बड़ा भाई है रोहिला जो था, उसने कहा कि भाई किसी को दिखाना पड़ेगा। जब हॉस्पिटल में गए जब लेकर, तो वो बिल्कुल नॉर्मली दिखा रहा था। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि भाई कुछ भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। जब अमित घर आ जाता अपने बड़े भाई के साथ, उसका बुखार उतरता नहीं है, करीबन 1 हफ्ता गुजर जाता, वही 103 बुखार। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। फिर रोहिला सोचता है कि भाई किसी उसको दिखाना पड़ेगा, साधु संत को, जो कि अपनी श्रद्धा से विश्वास करता हो, ये सही हो जाए। तो जो साधु को दिखाते हैं तो साधु कहता है कि भाई मुझे उसी लोकेशन पर लेकर चलो जहाँ पर ये सब कुछ हो। तो वो जो बात थी, उस साधु को उसी लोकेशन पर लेकर जाते हैं दिन के समय में। दिन के समय पे वो संत साधु जो संत था वहाँ पर पहुँचता है और उस जगह को देखता है जहाँ पर उसने टॉयलेट किया था। तो वो कहता है कि भाई ये जगह सेफ नहीं है, जल्दी यहाँ से चलो। तो उस दिन साधु जल्दी से अपने घर वापस आ जाता है उन दोनों को लेकर। भाई आ जाते हैं, रोहिला और रोहित जो घर आ जाते हैं, दोनों भाई घर आ जाते हैं, जो अमित था दोनों घर आ जाते हैं और सब कुछ बताते हैं। तभी वो संत कहता है कि कल 2-4 चीज़ें लेकर वहाँ चलना है और सब कुछ करना है। तो जो संत था वापस गाड़ी लेकर उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर पेशाब किया था और संत देखते हैं जहाँ पर पेशाब किया था वहीं पर एक भिखारी की मतलब एक स्पिरिट सी उसे महसूस होती है और वो कहता है कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ, तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो। अमित और रोहिला वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ पर संत जो था ऐसे खड़ा हो जाता है। उसकी जो आंखें थी एकदम जो एक ब्लैक है ऊपर चली गई थी और बिल्कुल उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। ये देखकर अमित और रोहिला काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और संत जो थे वहीं पर थोड़ी देर ऐसे ही कुछ बातें करी, फिर वहीं पर गिर गए।
अब उन्होंने भाई को बताया कि तुम यहाँ से चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उन्होंने थोड़ी कार पीछे ली और उसने कुछ मंत्र वंत्र पढ़े और सब कुछ सही कर दिया और कहा कि चलो अब यहाँ से चलो। जैसे ही घर पहुँचते हैं अमित रोहिला और वो संत वहाँ पर वापस घर पहुँचते हैं, तो अमित और रोहिला को सब कुछ बताता है कि कहता है कि अमित, जहाँ पर तूने पेशाब करी थी वहाँ पर एक छलावा था और तूने उससे किसी भी चीज़ के बारे में बोलना नहीं था। जो तूने हाल चाल पूछा उस चीज़ से वो और भी ज़्यादा परेशान हो गए। तुझे वो चीज़ नहीं पूछनी चाहिए थी। अब उसको समझ आ गया था कि ये जगह सेफ नहीं थी और संत ने बिल्कुल नॉर्मली किया। 8 से 9 दिन के बाद अमित बिल्कुल सही हो गया, लेकिन जो वो छलावा था वो चीज़ अब भी जो अमित सोचता है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उस रास्ते पर अकेला कभी भी नहीं जाता, दिन के समय भी नहीं। अब अमित को समझ आ चुका था कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं थी और अपने बड़े भाई को भी समझा दिया था कि भाई रात के समय इस जगह से बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो सलोनी के भाई अमित के साथ घटी थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।